एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आ गया नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ बच्चे आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है और इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऑलरेडी 2470 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। 2470 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। और सबको हैप्पी महाशिवरात्रि में भगवान आपकी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं जॉब लेने की पूरी करें। एंड चलते हैं भाई कि अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्सेट 8 का 50 डेज का फुल थ्योरी बैच आपको मिलेगा 1499 में। आरआरबी के 3 मंथ्स के 2 बैचेस हैं मेरे पास, इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच 1299 में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, एमसीक्यू क्लासेस करेंगे, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी। एंड अगर आपको बेसिक से सब कुछ स्टार्ट करना है तो 2199 का बेसिक एनाटमी फिजियोलॉजी प्लस थ्योरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, एमसीक्यूज करवाऊंगी। कोई भी बैच जो है आप लोग इस नंबर पे मेरे से कॉल पे या फिर मैसेज पे बात करके ज्वाइन कर सकते हो। सो चलो अब मैं चलती हूँ, क्वेश्चन आज का हमारा पहला ही है, ठीक है। सो पहला ही क्वेश्चन है, क्लाइंट विद द बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस डेवलप अ न्यू ऑनसेट कंफ्यूजन, लेफ्ट साइड वीकनेस, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी। तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है पेशेंट को, ठीक है। न्यू ऑनसेट ऑफ कंफ्यूजन हो रहा है पेशेंट को, उसको लेफ्ट साइड की वीकनेस हो रही है, मतलब बॉडी की लेफ्ट साइड की वीकनेस हो रही है। तो नर्स का प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा। तो जब मैं एंडोकार्डाइटिस की बात करती हूँ बच्चा, तो एंडोकार्डियम इज अ कार्डियक मसल, ठीक है, उसका इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। और जब मैं कंफ्यूजन एंड लेफ्ट साइड वीकनेस की बात कर रही हूँ तो ये हमें स्ट्रोक की तरफ इशारा कर रहा है। सो आपने एंडोकार्डाइटिस की एक कॉम्प्लिकेशन को रीड किया होगा, जो कॉम्प्लिकेशन होती है कि पेशेंट को एम्बोलाइज बनने का खतरा होता है। तो क्या मैं इस दोनों चीजों को रिलेट कर पा रही हूँ? यस, मैं कर पा रही हूँ। मे बी इट इज अ एम्बोलिटिक स्ट्रोक। तो देखते हैं हमें क्या करना पड़ेगा। ऑब्टेन करें स्टार्ट सीटी स्कैन, असेस फॉर साइन ऑफ सेप्टिक एम्बोलाई, चेक फॉर स्प्लिंटर हैमरेज, मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एवरी आवर। तो सबसे पहले तो हमने सैट हेड का सीटी स्कैन निकालना पड़ेगा टू डिटेक्ट एम्बोलिक स्ट्रोक, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट को ये जो वीकनेस आ रही है स्ट्रोक ही तो नहीं हो रहा, और उसके लिए हम आगे क्या कर पाए, प्रिपेयर कर पाए पेशेंट को, ठीक है, प्रिकॉशंस कर पाए। नेक्स्ट है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ सीवियर बर्न, विच फाइंडिंग सजेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ बर्न शॉक। तो सीवियर बर्न वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, इसमें से क्या चीज़ बताएगी कि पेशेंट का बर्न जो है वो शॉक, पेशेंट को शॉक में जा रहा है बर्न की वजह से। यूरिन आउटपुट 20 ml पर आवर, हार्ट रेट 85, ब्लड प्रेशर 130/80, वार्म एंड फ्लश स्किन। सो इट्स अ यूरिन आउटपुट ऑफ 20 ml पर आवर। क्यों? क्योंकि अगर 30 ml से कम आता है यूरिन तो इट शोज कि पेशेंट को यूरिन कम आ रहा है, ठीक है। और ये शॉक का साइन भी हो सकता है, क्योंकि बर्न का सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है हाइपोवॉलेमिया, ठीक है। ड्यू टू फ्लूइड लॉस पेशेंट को हाइपोवोलेमिया हो जाता है, इसीलिए हम पहले 24 आवर्स में फ्लूइड रिसस्टिकेशन करते हैं। सो टेकिकार्डिया हो गया सब, पर यहाँ पे तो प्रॉपरली टेकिकार्डिया में दिख ही नहीं रहा, नॉर्मल हार्ट रेट है, जो ब्लड प्रेशर है वो भी ठीक है, हाइपोटेंशन होनी चाहिए पेशेंट को, ठीक है। पर यूरिन आउटपुट हमें शॉक के बारे में बता रही है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द एडिसन्स डिसीज इज एक्सपीरियंस नोजिया, वॉमिटिंग एंड कंफ्यूजन, व्हाट इज अ प्रायोरिटी इंटरवेंशन। तो एडिसन्स डिसीज वाले पेशेंट को नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, कंफ्यूजन हो रही है, प्रायोरिटी इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, ठीक है। सो मैम एडिसन डिसीज क्या होती है। सो कॉर्टिजोल का लेवल बहुत कम हो जाता है, ठीक है। जो आपका वंडर ड्रग है बॉडी में, कॉर्टिजोल है, ग्लूकोकॉर्टिजोन है, वो आपकी बॉडी में कम हो जाता है, ठीक है। तो पेशेंट को एडिसन हो जाता है, और उस एडिसन वाले पेशेंट को अब नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्फ्यूजन हो रहा है, तो क्या हो सकता है, सॉरी क्या करोगे आप, आईवी हाइड्रोकॉर्टिजोन लगाओगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करोगे, इनकरेज सॉल्ट टेक इनटेक करवाओगे, और मॉनिटर फॉर डिहाइड्रेशन। सो अगर नोजिया भी है, वॉमिटिंग भी है, कन्फ्यूजन भी है, तो ये हमें बता रहा है कि एडिसन क्राइसिस हो गए हैं पेशेंट को। और क्राइसिस को प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है कि उसका हार्मोन रिप्लेस कर दो, आप उसे हाइड्रोकॉर्टिजोन दे दो, ठीक है, जो हार्मोन कम है वही उसको रिप्लेसमेंट में दे दो। Next, the nurse is assessing a client with the history of stroke who has dysphagia. What is the best intervention to prevent aspiration? तो आप क्लाइंट को असेस कर रहे हो, पेशेंट की हिस्ट्री है स्ट्रोक की और उसको डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग है। तो इस पेशेंट में एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए आप क्या इंटरवेंशन करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो डिफिकल्टी इन स्वेलविंग है तो ऑब्वियसली उसको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है स्वेलो करने में। तो ऑफर थिन लिक्विड्स विद मील, प्लेस द क्लाइंट इन अ सुपाइन पोजिशन, इंकरेज टिन टक व्हेन स्वेलिंग, इंसर्ट नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर फीडिंग। सो इट्स ऑब्वियसली चिन को टक करके स्वेलिंग। सो
चिन टक टेक्निक होती है एक, ठीक है। पढ़ना इसे आपको कॉपी में या फिर गूगल से आप पढ़ सकते हो या फिर जहाँ पे आपने अपने नोट्स बनाए हैं। चिन को टक करके फिर स्वेलो कराते हैं, इससे एस्पिरेशन के चांसेस, क्योंकि उससे एयरवे हमारा ब्लॉक हो जाता है। जब हम चिन को टक करते हैं ना तो एयरवे, चिन को चेस्ट पे टक कर दो और हमारा एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है बेस्ट रहती है, द क्लाइंट विद द सिरोसिस इज रिसीविंग लैक्टोलूज विच फाइंडिंग इंडिकेट मेडिकेशन इज इफेक्टिव। तो सिरोसिस वाले पेशेंट को लैक्टोलूज चल रहा है, इसमें से क्या चीज बताएगी कि लैक्टोलूज काम कर रहा है? इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज एसाइटस, इंप्रूव मेंटल स्टेटस, इंप्रूव लोअर ब्लड प्रेशर। तो लैक्टोलूज मोस्टली हम अमोनिया को कम करने के लिए देते हैं, और अमोनिया अगर कम होगा तो ऑब्वियसली जो मेंटल स्टेटस है पेशेंट को, मोस्टली जो अमोनिया गैस है वो ब्रेन में जाके ब्रेन के सेल्स को डैमेज करती है और पेशेंट को मेंटल जो इश्यूज आने लग जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो अगर वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इंप्रूव हो रही हैं तो दिस शोज के पेशेंट को लैक्टोलूज जो है वो इफेक्टिव है। Next, the nurse is monitoring a client with a chest pain, which ECG chain suggests a myocardial infarction. तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में कौन सा ECG चेन आपको देखने को मिलेगा? चेस्ट पेन में। सो ECG आप अच्छे से पढ़ना, अगर आप बैच में हो तो आपको पढ़ जाएगा, अगर आपके पास नोट है, आपने कहीं और बैच ज्वाइन किया है तो ECG को अच्छे से थोड़ा थॉरोली रीड करना, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस आते हैं। साइनस ब्रेडिकार्डिया, ST एलिवेशन इन 2 to more हेड, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, फ्लैटन T वेव। सो ST एलिवेशन इन 2 to more लीड्स, अगर 1 से 2 लीड से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा लीड्स में ST एलिवेशन दिख रहा है आपको, ये एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन की तरफ जो है इशारा करता है, ठीक है। सो इसको हम STAME भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसका एक मिमिक भी आप याद कर सकते हो, ST एलिवेशन, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन। A nurse is caring for a client with the Cushing syndrome. Which assessment finding is expected? तो Cushing syndrome वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, इसमें से क्या असेसमेंट फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? तो Cushing syndrome क्या होता है भाई? कॉर्टिजोल का जो लेवल है वो क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस पेशेंट में हमें कैसा पेशेंट देखने को मिलता है? हाइपोग्लाइसेमिक हाइपोटेंशन, मून फेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी, हाइपरकैलेमिया, वेट लॉस, डिक्रीज एपेटाइट एंड फटीग। सो चांद सा मुखड़ा विद ट्रंकल ओबेसिटी। देखो, सो मून फेस हमें देखने को मिलता है, पेशेंट की जो एक्सट्रीमिटीज होंगी, जो आर्म्स और लेग्स होंगी वो बहुत पतली पतली होंगी, पर जो पेशेंट का फेस होगा वो बिल्कुल गोल जैसे चांद होता है वैसा सा देखने को मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द पल्मनरी एम्बोलिज्म इज रिसीविंग हेपरिन थेरेपी, विच लैब वैल्यू रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। तो एक क्लाइंट है जिसको पल्मनरी एम्बोलिज्म है, मतलब कि पल्मनरी में एम्बोलाई बन गया है और उसे हेपरिन थेरेपी चल रही है, इसमें से कौन सी लैब वैल्यू इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? हीमोग्लोबिन 12 ग्राम है, प्लेटलेट 80,000 है, APTT 55 है, INR 1.1 है। तो INR भी हमारा नॉर्मल है, APTT भी नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, पर प्लेटलेट काउंट बहुत कम है। 80,000 प्लेटलेट काउंट्स जो है वो ब्लीडिंग कॉज करा सकते हैं, और आप हेपरिन भी दे रहे हो पेशेंट को। सो ये लैब रिकॉर्ड्स आपको बता देंगे कि रिपोर्ट्स बता देंगी कि इमीडिएट इंटरवेंशन हमें करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद अ सेप्टिक शॉक विच फाइंडिंग इंडिकेट वर्जनिंग शॉक। तो आप पेशेंट को असेस कर रहे हो सेप्टिक शॉक वाले को, इसमें से क्या फाइंडिंग बताएगी कि शॉक जो है वो खराब हो रहा है? ब्लड प्रेशर 90/60, हार्ट रेट 130, सीरम लैक्टेट 8, वार्म फ्लश्ड फेस। तो देखो सीरम लैक्टेट कितना ज़्यादा एलिवेटेड है, ठीक है ना। सीरम लैक्टेट जो है वो एलिवेटेड है, विच बता, देखो लैक्टेट तभी इंक्रीज होता है जब पेशेंट की बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखो। और यहाँ पे सेप्टिक शॉक हुआ है सेप्सिस की वजह से, सो राइट नाउ लैक्टेट बहुत इंक्रीज है, और इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स वर्जनिंग हो रही है शॉक की। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द हिस्ट्री ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन रिपोर्ट सडन ऑनसेट ऑफ यूनिलेटरल लेग पेन एंड पेलर, व्हाट इज अ प्रायोरिटी एक्शन? एट्रियल फिब्रिलेशन है पेशेंट को एकदम से यूनिलेटरल, एक साइड पे पेशेंट की लेग पे पेन हो रही है और वो लेग जो है पेलर है। प्रायोरिटी एक्शन क्या करोगे? चेक पीडल पल्स, एडमिनिस्टर IV हेपरिन, प्लेस अ वार्म कंप्रेशर ऑन द लेग, एलिवेट द अफेक्टेड लिड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ, तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आंसर ठीक रहेगा। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, नर्स मॉनिटर कर रही है स्टेटस एपिलेक्टेसिस वाले पेशेंट को, कौन सी इंटरवेंशन प्रायोरिटी में करेंगे? तो हम पेशेंट को लराज़ेपाम देंगे। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो
वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। प्लस अगर किसी को बैचेस ज्वाइन करने हैं तो बहुत अच्छा मौका है आज का भाई। नॉर्सेट 50 डेज का बैच 1499 में नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। आरआरबी के 3 मंथ्स का लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी बैच है, बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।